अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। जैसा कि हम सबको पता है, कल आपका है हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन 2026 का पेपर, सेहत और जिस्मानी तालीम का। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पासिंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए, पेपर में पास होना है, आपके लिए गोहर हेल्पिंग हैंड लेके आया बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव किस्म के। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यही शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो कल आपके पासिंग मार्क्स कन्फर्म है। वीडियो को पूरी देखिएगा। चलते हैं चैप्टर नंबर 1 में से। आपके पास आता है मिस्टर एचर ने जिस्मानी तालीम की क्या तारीफ़ की है, सकरात ने जिस्मानी तालीम की क्या तारीफ़ की है, तालीम जिस्मानी की सरगर्मियों का सहारा क्यों लिया जाता है, मकसद का क्या मकाम है, तालीमुल सेहत का मकसद क्या है, अगराज से क्या मुराद है, तालीमुल सेहत और तालीम जिस्मानी में फ़र्क बयान करें, माहिरीन के राय के मुताबिक हरकत की कितनी तरह की होती हैं, यानी कितनी तरह की हरकत होती हैं, फ़रोई हरकत से क्या मुराद है, फैलाने के मुख्तलिफ ज़राए बयान करें, दौड़ने के मुख्तलिफ फ़वाइद तहरीर करें। ठीक है, उसके बाद लिखा है मरोड़ना से क्या मुराद है, तालीमुल सेहत और तालीम जिस्मानी का ताल्लुक़ बयान करें। ये वो 13 क्वेश्चन है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में से तैयार करने हैं। तालीम सेहत का मकसद और सारी इकसाम हरकत की लाजमी कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इमाम गज़ाली के अल्फाज में तालीम जिस्मानी की तारीफ़ करें। सुकरात ने तालीम की क्या तारीफ़ की है, तालीम जिस्मानी की सरगर्मियों का सहारा क्यों लिया जाता था, जिस्मानी तालीम का मकसद क्या है, तालीमुल सेहत और जिस्मानी तालीम में क्या फ़र्क है, जिस्मानी तालीम के 4 बुनियादी मकासद तहरीर करें। ज़माने कदीम में लोग किस गर्ज से तालीम जिस्मानी की सरगर्मियों पर अमल किया करते थे, माहिरीन की राय के मुताबिक हरकत कितनी तरह की होती हैं, इरादी हरकत से क्या मुराद है, बुनियादी हरकत से क्या मुराद है, फैलाने के मुख्तलिफ अंदाज तहरीर करें। ये वही क्वेश्चन है जो पीछे आपकी आ रहे हैं, दोबारा से इसमें भी रिपीट हो रहे हैं, तो एक किस्म के चंद ही क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपने तैयार करने हैं। फ़रोई हरकत की इकसाम तहरीर करें। जिमनास्टिक से क्या मुराद है, तालीमी जिमनास्टिक का जदीद नज़रिया क्या है, तवाज़ुन और वज़न सहारने की सरगर्मियाँ तहरीर करें। किस तालीम को तमाम खेलों की माँ कहा जाता है और क्यों, ये भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट है बताना है। झुलाना और घुमाना से क्या मुराद है और सेक्टर से क्या मुराद है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ रिपीटिव हैं जो कि पीछे वाले थे, इनको आपने तैयार करना है। आगे आता है जिल्मुल सेहत से क्या मुराद है, माशरे की सेहत से क्या मुराद है, फ़ज़ाई आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है, मंशियात की लानियत से कैसे निजात पाई जा सकती है। इसका जवाब तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हैं। मुतअद्दी बीमारियों की रोकथाम किस तरह मुमकिन है, बुनियादी ज़रूरियात से क्या मुराद है, शख्सी हिफ़्ज़ाने सेहत के मुताबिक किन चीज़ों की हिफाजत ज़रूरी है, सेहतमंद तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए, दांतों की 3 हिफाजती तदाबीर बताएं, आँखों की 3 हिफाजती तदाबीर बताएं, कौन सा कपड़ा दुनिया भर में मशहूर है, सूती कपड़े की खूबियाँ बयान करें, जोड़ से क्या मुराद है, हरकत करने वाले जोड़ों की इकसाम बयान करें, निज़ाम से क्या मुराद है, इरादी इज़लात से क्या मुराद है, फैलने वाले जोड़ किसे कहते हैं, फिसलने वाले जोड़ किसे कहते हैं, और कल्बी इज़लात से क्या मुराद है। ये पास पेपर्स किसी वेबसाइट पे अपलोड हुए थे, वही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मैंने खुद नहीं बनाए, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि जिन्होंने ये वेबसाइट पे अपलोड किए हैं उनके बताए हुए पेपर्स में से ही काफ़ी पेपर्स आए हैं क्लास 9 के 2026 के। तो अगर आपके पास कुछ भी अभी रेडी नहीं है, आप सिर्फ यही क्वेश्चन रेडी कर लें कल के लिए, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अच्छी कामत इंसानी अज़ाब पर क्या असर डालती है, गोल कमर नुक्स किसे कहते हैं, कामती नकाइस पैदा होने की वजूहात बयान करें, ना हमवार कंधे के बारे में तहरीर करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है पास्ट पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन। चिपटे पाँव की वजूहात बयान करें, बैडमिंटन खेल के फ़वाइद तहरीर करें, ऑन बोर्ड मार्क्स से क्या मुराद है, फायर या गोली के आवाज़ पर क्या होगा, 200 मीटर की दौड़ के मुकाबले के 5 ज़ाब्ते तहरीर करें। उसके बाद है जी आपका गोला पकड़ने का दुरुस्त तरीका क्या है, खड़े गोला कैसे फेंका जाता है, बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की तादाद कितनी होनी चाहिए, इल्मुल सेहत से क्या मुराद है, फिर आ गया है इमारत का रुख किस तरह होता है। ठीक है, अवाम नाकस पानी पीने पर क्यों मजबूर है, फ़ज़ाई आलूदगी को कैसे कम किया जाता है, सेहत और सफाई के महकमा की बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, और देहाती आबादी किन सहूलतों से महरूम है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अगर आपके पास कॉमन सेंस होगी, आपने नहीं भी याद किया, आप तब भी इनके जवाब लिख सकते हैं कि जैसे दांतों की हिफाजती तदबीर क्या है, आंखों की हिफाजती तदबीर क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ आपने यही लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब टाइम नहीं है, बाकी चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ ये तैयार करें और कल जाके पेपर दे के आएँ। जिस्मानी तालीम का सेहत से क्या ताल्लुक है, मुशरक मिसाली मोसरा कैसे कहलाएगा, फ़रोई हरकत की इकसाम से चलना चढ़ाना से क्या मुराद है, तालीमी जिमनास्टिक के फ़वाइद बयान करें। ये शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी। सीधी कलाबाजी या पलटी से क्या मुराद है, अवाम सेहत के कौन कौन से मसाइल का शिकार है, हल बताएँ। इज्तिमाई सेहत से क्या मुराद है, गोला फेंकने के कवानीन वजाहत से बयान करें। कामत की तारीफ़ करें, कामत की अहमियत बयान
करें, ना हमवार कंधे की वजूहात और इस्लाही वर्जिश बयान करें। यहाँ पे आपकी जो दूसरा पार्ट है उसमें से पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। और अगर ऊपर वाले पार्ट में आ जाए उसमें से आपका फर्स्ट वाला, 4 वाला, 3 वाला और 5 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उधर से भी आप चाहें तो दूसरा क्वेश्चन दोनों पार्ट्स में से कट कर दें अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन बाकी 4-5 जो रह गए, 4-4 पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा दोनों पार्ट के लाजमी तैयार करें अभी के अभी। उसके बाद अज़लात के फ़वाइद बताएं, इंसानी जिस्म में कुल कितने निज़ाम काम करते हैं, तहरीर करें। लिबास इस्तेमाल करने के मकासद बताएं, लिबास के इंतखाब के दौरान किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। शख्सी हिफाज़ाने सेहत के मुताबिक जेल की हिफाजत तदबीर और नाक की हिफाजत तदबीर तहरीर करें। और नीचे से आते हैं आपके पास क्वेश्चन में से बुनियादी हरकत से क्या मुराद है, इकसाम बताएं। जिस्मानी तालीम के बुनियादी मकासद बताएं और तालीम जिस्मानी के मकासद मुख्तलिफ अदवार में कैसे रहे हैं। इनमें आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अज़लात के फ़वाइद, ठीक है, वो कर लें। लिबास वाले दोनों करें, शख्सी हिफ्ज़ाने सेहत करें और बुनियादी हरकत, ये 5 इनके अंदर से भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया। अच्छे से तैयारी करें अपने पेपर की और अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करें। अच्छा सा पेपर दे के आएँ और आके कल कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आए थे और आपके पासिंग मार्क्स बने हैं कि नहीं। हर चैनल जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन बेस्ट गाइडिंग जो है वो मेरे ख्याल से आपको गौहर हेल्पिंग हैंड मिलती है। चैनल को याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।